किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। किसान साथियों, मैं आज हूँ अपने चने के फार्म पर और चने की जो खेती है वो किसान के लिए एक वरदान है। ये दलहनी फसल है और ये कम पानी में होती है, बरानी क्षेत्र में भी हो जाती है। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो ये बिना पानी के भी पक जाती है। और ये जो बरानी क्षेत्र में होने वाली फसल है, इसका एक ये भी किसान को फ़ायदा मिलता है कि अगर प्राकृतिक खेती भी वो करता है तो चने की फसल उसकी बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जड़ों में खुद वो नाइट्रोजन बनाने वाले जीवाणु होते हैं, जिससे इसमें उत्पादन में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं रहती और उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो चने की फसल है हमने 1 नवंबर को बोई थी और ये बिल्कुल किस्म है वो बहुत ही नई वैरायटी है। अभी तक ये रिलीज़ भी नहीं हुई है। उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये किस्म कौन सी है। ये जो किस्म है ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की 1336 वैरायटी, जो अगर आप ढूंढना चाहोगे गूगल पर या अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। रिलीज़ होने में भी शायद इसको 2-3 वर्ष लगेंगे। हमारे एक डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी के सुनील कुमार जी मित्र थे, तो अक्सर उनके पास मैं जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, और वो हमारे गांव में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी आते रहते हैं। तो वो पिछली बार आए थे तो मेरे पास यहाँ घर पे आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि एक चने की किस्म है। 5 किलो बीज मैंने इसका सरसा साइड में साहूवाड़ा गांव है, वहाँ मास्टर जी है वासिंग जी, उनको दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे ही करो, मुझे भी इसका बीज दिलाओ, इतना अच्छा है। तो इसकी क्या पैदावार रहती है? उन्होंने बताया कि इसकी जो पैदावार है वो अगर सही तरीके से मौसम इसके अनुकूल रहे तो 15-16 क्विंटल हो जाती है। तो मैंने कहा इसका चने का तो रेट भी अच्छा है और 15-16 क्विंटल हो जाए, पानी कम लगता है। हमारा बरानी क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की कमी है क्योंकि चने में नहरी पानी चाहिए, तो हम मुश्किल से एक ही पानी दे पाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात करूँगा। तो उन्होंने उनसे बात की तो वासिंग जी के पास मैं गया। फिर उन्होंने कहा आप जाओ और मेरा नाम ले लेना और वहाँ से बीज ले आना। वो रिटायर्ड टीचर थे। मैं उनके पास साहूवाड़ा सरसा गया, साहूवाड़ा गाँव में, और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनील कुमार जी ने 5 किलो बीज दिया था। मैंने उसको 3 कनाल में बोया और 3 कनाल में वो कह रहे हैं कि वो बीज कुछ मशीन में रह गया, कुछ मतलब सीधे सीधे थोड़े लगे थे वो। और ये जो चना था उन्होंने बताया कि मेरे 3 कनाल में 15 मन चना हुआ, यानी ना प्रति कनाल 5 मन हो गए, तो 8 कनाल में 40 मन के हिसाब से उनके खेत पर औसत हुई है इसकी। ये इसका चने का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, जैसे हमारा गणगौर है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, परंतु ये वज़नदार इतना होता है कि अगर गणगौर एक कट्टे के अंदर 50 किलो आता है, 60 किलो आता है, तो ये उससे 10 किलो फालतू आता है। इतना निग्गर होता है, ये सिक्के की तरह खनखनाता हुआ बचता है। मतलब बहुत ही अच्छी वैरायटी है, वज़न बहुत अच्छा बैठता है इसका और खाने में भी स्वादिष्ट बहुत अच्छा है। और इसके अगर छोले वगैरह बनाए जाते हैं तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो मास्टर जी ने मुझे ये सारी बातें बताई। फिर मैं उनसे 40 किलो बीज लिया। मैंने ये मेरे करीबन 2.5 एकड़ में बीज लगाया हुआ है और अभी से इसकी बुकिंग आनी शुरू हो गई है। अगर इसका रिजल्ट, अभी तक हमने इसको कोई पानी वगैरह नहीं दिया है। हमने इसको 1 नवंबर को बोया था। अब इसको 1-2 दिन में अब इसके फूल आने शुरू हो गए हैं और फूल आने पर थोड़ी थोड़ी इसमें ज़रूरत महसूस होती है। कोई कोई चने में ख़ास तौर पर ये देख सकते हो कि कोई अभी फूल शुरू हुए हैं इसमें। ये 90 दिन पे फूल उठा लेता है और वास्तव में मुझे मास्टर जी ने बताया था कि 90 दिन पे फूल उठा लेगा और 90 दिन पे इसमें फूल दिखाने देने लग गए हैं। अब हम इसमें 2-4 दिन में नहर की बारी है तो हम इसमें एक पानी लगाएंगे और उस पानी में ये पक जाएगा, क्योंकि चने में पानी देने में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। अगर इसके पूरे फूल आ जाए, हम पानी देते हैं तो फूल गिरने का डर रहता है। चने में पानी देने का ये सबसे उचित टाइम है। जब कोई फूल दिखाई दे आप चने में पानी लगा दो, फिर आपको लास्ट तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। एक पानी में आपका चना बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अब हम इसको, आज मंगलवार है, वीरवार को हमारी पानी की बारी है। वीरवार को इसमें हमने 4-5 घंटे पानी है। हम इसको पतला हल्का पानी, इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनवाई हुई है और इसमें हल्का पानी लगाएंगे और एक ही पानी लगाएंगे। इसके लिए मैं किसान भाइयों को एक राय देता हूँ कि पिछली बार मेरे चना था उसमें फंगस की शिकायत हो गई थी और अभी भी जैसे ये देख सकते हो इसमें यहाँ कोई नहीं है, परंतु ये जो चना है देखो इसमें थोड़ी फंगस की शिकायत है। ये इस पौधे को आप देख सकते हो, ये पौधा फंगस है, कमज़ोर पड़ गया है और इसमें भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है कि अब हम जब पानी देंगे तो जैसे इसमें 7-8 क्यारी है तो 7 से 10 किलो यूरिया लेके उसमें आधा किलो बावस्टीन खूब उससे मिला लें और सूखे में पानी के आगे छिड़क दें, ऊपर से पानी पिला दें, तो आपके ये फंगस का रोग है ये नहीं आएगा। और इसमें 1-2 स्प्रे आप जो या तो पाउडर की भी कर सकते हो, जैसे रोको है, या जो मैनकोजेब 63% और 12% है जिसमें वो कार्बनडाजिम आता है ऊपर, वो भी कर सकते हो। जो आपकी मर्जी, जैसी कंपनी का आपको ठीक लगे उसका ले सकते हो। और इसके साथ में एक आप ये भी देख सकते हो जो बाहर की लिक्विड में आती है बोनस से, तो मैंने तो वो बोनस ले आया था और मैं तो जो गाजर का बीज है उसमें भी वो कर देता हूँ, सरसों में भी फंगस हो तो वो कर देता हूँ, क्योंकि उसमें टूबाकनोजोल होता है। टूबाकनोजोल बहुत अच्छा काम करता है और वो भी अच्छी बोनस में 38.39% ऐसी फॉर्म में आता है, तो उसकी डोज थोड़ी रहती है और किसान को सस्ता पड़ता है, 70-80 रुपये प्रति एकड़, 100 रुपये से ऊपर नहीं पड़ता। उस हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर आप पाउडर वाला लेते हो तो वो आधा किलो करीबन 300 तो डालोगे आप, तो वो 500 ml का आता है, वो करीबन 500 रुपये का आता है, तो आप उसमें 250-300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है। तो ये जो बोनस वाली है इसमें टूबाकनोजोल भी है और उसकी ऊपर से 1-2 स्प्रे निकाल देंगे। और साथ में हमने इसमें वो नीचे है, वो जब पानी देंगे तो पानी के नीचे यूरिया के साथ में मिला के बावस्टीन, क्रिस्टल की बावस्टीन आती है, आधा किलो ही बहुत है, वो मिला के वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ी अगर इसमें कहीं कमी है तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और साथ में इसमें जड़ों में, क्योंकि यूरिया फैलता बहुत है, उसी के साथ में वो जड़ों को मिल जाएगी बावस्टीन, तो इसमें फंगस का भी अटैक नहीं होगा और पैदावार अच्छी होगी। तो ख़ास तौर पर किसान साथियों इसमें जागरूक रहने की यही बात है कि चने की फसल में जब भी पानी देना होता है तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि जब कोई फूल दिखाई देने लगे तो आप इसमें एक पानी लगा दो, उसके बाद में आपको पानी की देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास फिर भी फालतू पानी और आपको लगे कि फिर ज़रूरत है तो फिर कम से कम जब 50% इसमें फलियां बन जाएं और उसमें दाना पड़ जाए, लगभग कच्चा दाना हो, उस टाइम एक पानी आप दे सकते हो। तो फिर और अगर हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है तो हमें तो ये ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि हम इसमें ज़्यादा पानी दें, हम तो एक ही पानी दे पाते हैं और एक पानी में हमारा अच्छा चना हो जाता है। बाकी इसकी आगे जो भी रिपोर्ट होगी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। और ये वैरायटी बहुत अच्छी है, इसका सारा का बीज डॉक्टर साहब ने मुझे बीज बनाने के लिए बोला है। पिछली साल वासिंग जी के पास मैं गया था उस टाइम ही 7-8 कस्टमर बैठे थे और बीज की मारा मारी मची हुई थी, बीज कहीं नहीं मिल रहा था इसका। मुझे तो वासिंग जी ने डॉक्टर साहब के कहने से बड़े प्रेम से बिठा के चाय पिला के बीज दिया और मुझे अवेलेबिलिटी होगी। और मैं ये कहता हूँ कि ये सारा मैं चना बाज़ार में नहीं बेचूंगा, जितना है सारा किसानों को बीज के रूप में बांटूंगा। और ये किसान के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें एक ये भी है कि जो बरानी क्षेत्र होते हैं उनमें खरगोशों का बहुत नुकसान होता है, इसको खरगोश भी कम खाते हैं। अब आम तौर पर हम देखते हैं हमारे यहाँ नीलगाय भी बहुत है और हिरण भी है, वो सामने देख सकते हो मिर्ग खड़े हैं, अभी खा रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ ये होता है कि ये इतना नुकसान नहीं करते। हिरण वगैरह और नीलगाय का नुकसान हमारे यहाँ 10% ही नहीं है, नहीं खाते, बड़े खेत के अंदर से निकल जाते हैं। परंतु खरगोश का आप यकीन मानो कि इतना है कि मेरे वहाँ जो सफ़ेद चने बोए हुए थे, डॉलर चने 2-2.5 एकड़ में बाग में, तो उसमें मतलब क्या है कि करीबन ये समझो कि साफ़ कर दिए, ऊपर से बिल्कुल ही खा गए हैं सारों को, इतना तकड़ा। शाम को जब हम रात को 9-10 बजे जाते हैं ना उसमें देखने के लिए, तो जब लाइट मारते हैं तो आंखें जलती दिखाई देती है। यानी 8-10 खरगोश है वो वहीं रहते हैं, पास में सरसों है, सरसों के खेत में घुस जाते हैं दिन में तो, और शाम रात होते ही वो खेत में आते हैं और चने को खा जाते हैं। तो इसमें भी पास में सरसों है, आप देख सकते हो, इधर सरसों खड़ी है, इधर भी गेहूँ खड़ी है, उधर भी सरसों खड़ी है, इधर भी गेहूँ खड़ी है। खरगोश तो यहाँ भी है, परंतु इसमें बहुत कम नुकसान होता है, बहुत कम चने खाए हुए हैं, कोई सा चना खाया हुआ है, खरगोश का नुकसान होता है, इसमें नुकसान नहीं है। हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम बिश्नोई कास्ट से आते हैं और हम कहीं भी किसी भी चाहे कितना ही नुकसान करे, जीव के प्रति बहुत हमारे समाज में हमारे दया रखते हैं। हम उनके लिए, जैसे अभी सरकार ने पारित किया है नीलगाय का, कि नीलगाय को मारने का, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये अच्छी बात नहीं है। देखो प्रकृति में सबका रहने का अधिकार है, हमने उनकी जगह को छीना है,
हम पहले गाँव में रहते थे, शहरों में रहते थे, आज हम खेतों में आ गए हैं, ढाणियाँ बना ली है। ये घर तो उनका था रहने का, हमने उनसे उनका हक छीन लिया है और अब हम उनकी ज़िंदगी भी छीनना चाहते हैं। ये कौन से न्याय की बात है? परमात्मा ने ये प्रकृति, ये भूमि, ये धरती, ये पंच तत्वों से ये जो संसार रचा है, अग्नि वायु जल आकाश, ये पृथ्वी सबके रहने के लिए है, ये जल सबके प्रयोग के लिए, ये वायु सबके लिए, ये अग्नि सबके लिए है। अगर ये तत्व ना हो तो हम जी नहीं सकते। तो इन तत्वों को परमात्मा ने हम सबको समान रूप से अधिकार दिया है। तो किसी भी प्रकृति को जीव को मारना ये बिल्कुल ही प्रकृति के न्याय के खिलाफ है और इसका परिणाम इंसान को भुगतना पड़ेगा। परंतु आधुनिकता की दौड़ में कहते हैं कि ये हमारा नुकसान करते हैं। कहाँ जाए ये? शहरों से हम गांव में आ गए, गांव से हम शहरों में आ गए, शहरों से गांव में आ गए और अब हम ढाणियों में आ गए। अब इनके लिए कहीं जगह ही नहीं बची, तो फिर ये क्या करेंगे बताओ? कहीं तो रहेंगे, इनका हक नहीं है क्या? और अगर हम जीवों पर अत्याचार करते हैं, चाइना में जीवों पर अत्याचार करा तो उन्होंने कोरोना की मार झेलनी पड़ी और अन्य भी कितने कितने उनके तरह के रोग फैल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति से टकराव की कोशिश ना करके और प्रकृति के साथ व्यक्ति जिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा विषय तो चने का था, परंतु विषय के साथ बात में बात निकल आती है तो हमें कुछ बोलना पड़ता है। मैं यही कहता हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो अब सैनी साहब है, बहुत ही अच्छे, इनका नाम नायब सैनी है। मैं कहता हूँ श्रीमान नायाब सैनी भी इनका नाम कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, अच्छे इंसान है और ये बात उन तक पहुँचेगी और वो ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे और जीवों के प्रति दया करेंगे और इस कानून को वापस लेंगे। किसी भी प्रकार की नीलगाय को और हिरण को और इन पशुओं से कुछ नुकसान नहीं होता। परमात्मा को देना होता है तो सब कुछ बिना कुछ के होते हुए देता है। इनके भाग का इनको देता है, हमारे भाग का हमको देता है। सबको मालिक, सबकी दया दृष्टि परमात्मा पर बनी रहती, परमात्मा की बनी रहती है सब जीवों पर। तो मैं यही कहता हूँ कि मुख्यमंत्री से यही मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप इन जीवों पर रहम करें और इस कानून को भी वापस लें। अब हम हमारे विषय पर आते हैं। तो ये जो चने की फसल है फ़िलहाल बहुत अच्छी है, इसमें एक पानी लगाएंगे और आगे जैसे भी जो सिस्टम रहता है उसकी आपको समय समय पर मैं जानकारी देता रहूँगा। काफ़ी दिनों से मैं व्यस्तता के चलते वीडियो वगैरह नहीं बना सकता, उसके लिए सभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ, परंतु मैं संत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैं ज़्यादा भागा दौड़ी में कम विश्वास करता हूँ और थोड़ा समय कम निकाल पाता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि किसान भाइयों की अच्छी फसलें ले लाए, सभी हष्ट-पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें और पिता परमात्मा सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। यही है सबसे परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ कि सभी यहाँ पर मौज मस्ती से जिएँ, वन्य प्राणी भी जिएँ, हम भी जिएँ, सभी इस धरा पर खुशी से रहें और सबकी अच्छी पैदावार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।